सो आज जो हम सीख रहे हैं वो है नंबर 7, केतु। केतु का जो प्लैनेट है वो है कौन? हमने नंबर 4 के अंदर एक स्टोरी सुनी थी जो मोहिनी अवतार के बारे में हमें बता रहा था, जो कि अमृत कलश समुद्र मंथन के बाद आया था। तो मोहिनी अवतार जो नारायण जी ने लिया था, उन्होंने देवताओं को अमृत दे दिया और अल्कोहल जो है वो दानवों को दे दिया। तब जिससे पता चला, जिस दैत्य को पता चला, उसने क्या किया, अवतार ले लिया। मतलब अपना रूप चेंज कर लिया, देवों का रूप ले लिया और देवों की लाइन में आके बैठ गया। और जब मोहिनी अवतार नारायण जी वो अमृत बांट रहे थे तो उन्होंने उन्हें भी अमृत दे दिया। जब ये इंद्र को पता चला और नारायण जी को उन्होंने बताया, तो सुदर्शन चक्र से विष्णु जी ने, नारायण जी ने सर काट दिया। ठीक है। तो जो सर है वो कौन है? राहु। तो जो धड़ है वो कौन है? केतु। तो इस तरीके से बने राहु और केतु। अब केतु के पास धड़ है बस सर नहीं है, तो लॉजिकल थिंकिंग होगी क्या? नहीं होगी। यहीं पे एक नेगेटिव पॉइंट हमें मिल गया। लेकिन क्या है इसके पास? धड़ है, यानी कि फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी। ठीक है। वो चीजें कर सकता है सर, हाथ है, पैर है, यहां जाना है, वहां जाना है, सारी चीजें कर सकता है। दिल है, दिल से सारी चीजें कर सकता है। ठीक है। सो दिल से ये कनेक्टेड रहता है हमेशा। केतु जो है लोगों के साथ कोई भी लॉजिकल रिलेशनशिप में नहीं रहता, हमेशा ही दिल की सुनता है। और दिल हमेशा सही रहता है क्योंकि उसको टूटना होता है। तो 7 नंबर जो है वो कहीं ना कहीं हमें ये बताता है लोगों के साथ अति जुड़ जाना। इस वजह से आपको ये पता है कि 7 नंबर के साथ बहुत सारी दिक्कतें आती है। वो क्या, हम नेगेटिव कीवर्ड्स में देखेंगे। पॉजिटिव में क्या है? देखिए, जब इनके पास सर ही नहीं है, बस दिल है, तो ये कहाँ पे लगाएंगे? स्पिरिचुअलिटी में लगाएंगे। सबसे मेजर थिंग होती है केतु के लिए स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। जिसके साथ ये अंदर डेप्थ में चले जाते हैं, इनकी ऑटोमेटिकली लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाती है। वैसे ही लोग उनके आसपास आएंगे जो कि इनको प्रोग्रेसिव बनाएंगे, जो इनके सर का काम करेंगे। 7 के साथ अगर 4 जुड़ जाता है तो लाइफ की बल्ले बल्ले है, क्योंकि दोनों मिलके सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। ठीक है। अब और क्या है, डिटैच रहते हैं कभी कभी। 7 का ये हो जाता है ना कि अपनी ही आप से डिटैचमेंट इनकी ज्यादा होती है, दूसरों के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट होता है। तो ये पॉजिटिविटी में क्यों है? क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे तो आप अकेले ही वो जर्नी कर सकते हैं, आप किसी के साथ नहीं कर सकते। आप नॉलेज गेन कर सकते हो किसी से, बट वो जो जर्नी रहती है ना वो अकेले ही करनी पड़ती है। इसीलिए डिटैचमेंट इज अ पॉजिटिव यहाँ। ठीक है। इंट्यूशन पावर इनकी ज्यादा रहती है, तर्क वितर्क नहीं करते, तो ये कौन सी आवाज सुनते हैं? अंदरूनी आवाज सुनते हैं हमेशा। तो इनकी जो इंट्यूशन पावर रहती है ना वो बहुत ही अच्छी रहती है। अगेन राहु जैसे ही इनको भी मिस्टीरियस चीजों को खोजना बहुत पसंद है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, फिर वो सारी चीजें। क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फ्रीडम लवर होते हैं। इनको किसी के अंडर रहने की, लाइक वी कैन से ना, इनका दिल नहीं करता कि मेरे ऊपर कोई वर्चस्व करे। इनको चाहिए कि मैं करूं। ओके। दूसरा है कि इनकी साइकिक एबिलिटीज, अगेन स्पिरिचुअलिटी के अंदर, जैसे कि आपको न्यूमरोलॉजिस्ट पता है, टैरो कार्ड रीडर पता है, एस्ट्रोलॉजर पता है, जिनका 7 स्ट्रांग है, जिनका केतु स्ट्रांग है, उनकी रीडिंग बहुत सटीक आती है, बहुत ज्यादा सटीक। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑटोमेटिकली वो ऊर्जाएं रहती है। इनका जो नॉलेज रहता है इनके पास्ट लाइफ से भी मिला रहता है। उनको पता नहीं है बस कि मैंने ये कहाँ सीखा, ये बोल बोल के बोल जाते हैं। और उनको पता ही नहीं, मैं बचपन से कभी ये सीखा ही नहीं, किसी ने बताया नहीं, फिर भी मैंने बोल दिया। तो ये आता कहाँ से है? ये इनकी पास्ट लाइफ की विजडम होती है, नॉलेज होता है, इनके एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स रहती है। ठीक है। इनको सारी चीजें जो है वो अलाइन करना है, ज्ञान को प्राप्त करना है, और अपने आप को झोंक देना है। जो भी चीज है सरेंडर करते हैं ये, फिर वो प्यार हो, वो नॉलेज हो, स्पिरिचुअलिटी हो, कुछ भी हो, ये झोंक देते हैं अपने आप को पूरा पूरी तरीके से। अपने पास कुछ सीक्रेटिव नॉलेज भी रखते हैं जो दूसरों के साथ एक्सप्रेस नहीं करते। ठीक है।
ये सारी की सारी पॉजिटिव कीवर्ड्स हमने देखे, किस तरीके से केतु पॉजिटिव है। अब हम देखते हैं केतु नेगेटिव कैसे है। देखिए सर नहीं है, राइट, तो ये कुछ भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, तो इस वजह से केतु भ्रमित भी होता है, कंफ्यूजन इनके पीक पे होता है कि मैं क्या करूं तो क्या करूं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। ऐसे केसेस में 7 को बहुत सारे नंबर्स की जरूरत पड़ती है, जैसे 4 तो हो गया, 3 हो गया, गुरु 6 हो गया, अगेन गुरु, गुरु इन सेंस नॉलेज गिवर, ठीक है। तो इस तरीके से इनके साथ अगर वो लोग रहेंगे तो ये कंफ्यूजन से दूर रहते हैं। लेकिन अगर ये किसी पर्टिकुलर एम को लेकर काम नहीं कर रहे, ये कंफ्यूजन में आते हैं, तो इनको बचाना बहुत मुश्किल होता है, इनको सही रास्ते पे लेके आना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि ये खुद भी कंफ्यूजन में आते हैं, दूसरों को भी कंफ्यूज करा देते हैं, डर पैदा करते हैं ये हर किसी के अंदर, जैसे 4 के साथ भी होता रहता है। बट 4 अपने आप को सिक्योर करता है, 7 के साथ वैसा नहीं होता, 7 अटक जाता है, 7 के ऊपर आ जाती है सारी चीजें, तुम्हारी वजह से हुआ, ये होता है, ठीक है। नुकसान इनका होता रहता है क्योंकि इनको वो सही रास्ता नहीं पता, इस वजह से ना ये अकेला रहना चाहते हैं। देखिए अकेलापन अलग होता है, डिटैच अलग होता है, ठीक है, आइसोलेशन अलग होता है, खुद को ब्लेम करते हुए बैठ जाना इज अ डिफरेंट थिंग। तो 7 ऐसा करता है। तो जो 7 है वो हमें किन किन चीजों के बारे में बताता है, कौन सी नेगेटिव चीजों के बारे में बताता है, कि ये ना छुप के काम करने में बिलीव रखता है। 7 नंबर आपको ऐसे सबको गाजा वाजा बजा के नहीं बताएगा कि ये देखो मेरे पास है, ये देखो मेरे पास है, नहीं, अपना अपना छुपा के जो भी चीजें वो करता रहता है, ठीक है। और इनके साथ हमेशा रहता है कि इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, फिर भी इनके साथ वो चीजें हो जाती है, अनएक्सपेक्टेड सारी चीजें इनके साथ होती रहती है। इनकी इसी चीजों की वजह से इमोशनली ना ये थोड़े से ड्रेन रहते हैं, डिटैच रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग इनका फायदा उठा लेते हैं, इनके एबिलिटी का, इनकी स्ट्रेंथ का। इस वजह से ये लोगों को पहचानने में भी कमी रहती है इनके पास। तो नंबर 7 के कीवर्ड समझ में आ गए, किस तरीके से पॉजिटिव केतु होता है, किस तरीके से नेगेटिव केतु होता है। तो जितने भी हमने रेमेडीज सीखे हैं केतु के, वो सारे के सारे यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। आपको टेबल के ऊपर सारे 7 नंबर के कार्ड्स रखने हैं, मेडिटेट करना है। अभी हमने जितने कीवर्ड सीखे, कौन से कार्ड में कौन सा कीवर्ड जा सकता है, ये सोच रखनी है। और फिर जो बीज मंत्र है केतु का, उसको आपको उच्चारण करना है। मैंने ऑलरेडी हमारे कोर्स के अंदर दिया हुआ है, उसको लगा के मेडिटेट करना है। समझना है कि कार्ड्स की सारी ऊर्जा आपके अंदर जा रही है, कौन कौन से कीवर्ड्स है। तो जब हम रीडिंग करेंगे, केस स्टडीज करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको ये सारे के सारे कीवर्ड्स उस समय याद आ जाएंगे, एज पर द केस, एज पर द क्वेश्चन फ्रेम। सो आई होप ये क्लियर है कि केतु किस तरीके से पॉजिटिव है एंड नेगेटिव। ग्रेट। तो अब हम जो है वो स्टार्ट करेंगे नंबर 8, जो कि है सैटर्न का, शनि का। वो किस तरीके से पॉजिटिव है, किस तरीके से नेगेटिव है, ये हम सीखेंगे।